दिसंबर 2007 रिकी सोरेल नाम का एक आदमी टेक्सास के जंगल में हिरण का शिकार कर रहा था। अचानक से अंधेरा छा जाता है, जैसे कि रिकी के सर के ऊपर बादल छा गए हों। उसके ऊपर कोई बड़ी सी चीज थी जिसका शेप और साइज एक्चुअल में बता पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट था इतना बड़ा। उसने जैसे ही अपनी राइफल के स्कोप की मदद से ऊपर देखा तो रिकी ने 1 सेकंड के लिए सोचा गोली चलाने का, लेकिन फिर उसको ये आइडिया सही नहीं लगा और ये शायद उसकी बेवकूफी होगी। रिकी ने बताया कि उस एयरक्राफ्ट पर उन्होंने प्रेइंग मैंटिस जैसा कोई क्रिएचर देखा था। रिकी ये सब सोच ही रहा था कि अगले ही पल वो चीज वहां से गायब हो गई। किसी भी तरह की कोई भी आवाज नहीं आई। इतनी बड़ी चीज इतनी तेज वहां से कैसे चली गई? और यहाँ से असल कहानी की शुरुआत होती है। रिकी ने आगे बताया कि उस इंसिडेंट के बाद उसके घर पर 2 लोग आए और उनका कहना था कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। रिकी को डराया और धमकाया गया कि जो भी उस दिन उस जंगल में उसके साथ हुआ था वो किसी को ना बताए। तो क्या यूएस गवर्नमेंट को इन सब चीजों की जानकारी थी? और वो क्या था जो रिकी ने देखा? ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया था रिकी ने? क्या वो एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि यूएफओ था? आप सबने कभी ना कभी यूएफओ और एलियंस के बारे में बातें और कहानियां तो जरूर सुनी होंगी। अब कुछ लोग इसको सच मानते हैं और कुछ लोग इसको मूवीज तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन आखिर सच क्या है? आज की इस वीडियो में यही हम जानेंगे। आज मैं आपको सुनाऊंगा ऐसे ही 2 इंसिडेंट्स, और वो सुन और समझ कर आप डिसाइड करना कि क्या एलियन सच में हैं या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। द डिसअपीयर्ड पायलट। अक्टूबर 21, 1978 समय था शाम के 6:19 जब फेडरिक वेलेंटिच नाम के पायलट हमेशा की तरह मेलबर्न से किंग आइलैंड ग्रे फिश का ऑर्डर पिक करने जा रहे थे। प्लेन की कंडीशन एकदम ठीक थी और मौसम भी साफ था, तो फेडरिक उड़ान भरते हैं। स्टार्टिंग में तो सब एकदम सही था, लेकिन अचानक से फेडरिक को ऐसा लगता है कि कोई उनका और उनके प्लेन का पीछा कर रहा है। वो बिना किसी देरी के मेलबर्न एयर स्पेस स्टेशन पर कॉल लगाते हैं, जहां उनकी बात होती है स्टीव से। वो स्टीव से पूछते हैं कि इज देयर एनी ट्रैफिक बिलो 5000 फीट? मतलब क्या उनके प्लेन से 5000 फीट नीचे कोई दूसरा प्लेन उड़ रहा है? सामने से स्टीव जवाब देते हैं नो नोन ट्रैफिक, मतलब कोई भी दूसरा प्लेन नहीं है। उस तय रूट पर सिर्फ उन्हीं का प्लेन उड़ रहा है। फेडरिक बताते हैं कि एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है। स्टीव सामने से पूछते हैं अच्छा किस टाइप का एयरक्राफ्ट है? फेडरिक बताते हैं पूरी मेटेलिक बॉडी, शाइनी सरफेस जिसमें कुछ ग्रीन लाइट्स भी हैं। एक तरीके से मानो ये एयरक्राफ्ट फेडरिक के साथ खेल रहा होता है, कभी नीचे तो कभी ऊपर। फेडरिक बताता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। एक पल के लिए ये नीचे था और दूसरे पल फेडरिक के प्लेन के पीछे, और अब ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल फेडरिक के प्लेन के ऊपर था। फेडरिक घबराकर बोलते हैं कि इट्स नॉट एन एयरक्राफ्ट, और जब तक स्टीव को समझ पाते फेडरिक की आवाज आना बंद हो जाती है। और यही लास्ट वर्ड्स थे जो फेडरिक के एंड से बोले गए थे। It's hovering and it's not an aircraft. फेडरिक कभी किंग आइलैंड पहुंच ही नहीं पाए। इस सब के बाद एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ ना पता चलने पर फेडरिक को डेड डिक्लेयर करके इस ऑपरेशन को भी बंद कर दिया जाता है। सवाल अब यहाँ पर ये आता है कि आखिर वो था क्या? एक बात तो पक्की थी कि वो एयरक्राफ्ट तो नहीं था, तो क्या वो एक स्पेसक्राफ्ट था? और क्या वही स्पेसक्राफ्ट फेडरिक को अपने साथ ले गया? द एरियल स्कूल इंसिडेंट। तो ये बात है 16 सितंबर 1994 की, और इस वक्त एरियल स्कूल में हर रोज की तरह लंच ब्रेक चल रहा था। एरियल स्कूल रुआ जिम्बाब्वे में लोकेटेड है। टीचर्स की स्टाफ रूम में कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। सारे बच्चे क्लास से बाहर थे और तभी उनको आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिस पर भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। उनको आसमान में 3 सिल्वर कलर के फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखे। अब कुछ लोग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बताते हैं और वहीं कुछ लोग सिर्फ टिमटिमाती हुई लाइट्स, लेकिन ये जो भी था बहुत अनयूजुअल सा था। धीरे धीरे इन स्पेसशिप्स ने
ने नीचे लैंड किया और उस स्पेसशिप से छोटी हाइट, लंबे हाथ, बड़ी बड़ी आंखें, अंडे जैसे सर वाले क्रिएचर्स निकले और जिन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिनको देखकर स्कूल के बच्चे जैसे खो गए थे। वो क्रिएचर उनसे बात ना करके भी बात कर रहे थे, जैसे कि टेलीपैथी हो। बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा था और पूरे 15 मिनट बाद वो क्रिएचर और स्पेसशिप्स वहां से कहीं गायब हो गए। ये इंसिडेंट होते ही जैसे पूरे स्कूल में हड़कंप सा मच गया। सब बच्चे इधर उधर भागने लगे और अपने टीचर्स को ये सारा इंसिडेंट बताया। अगले दिन पेरेंट्स स्कूल में आए और टीचर्स से सवाल जवाब करने लगे और ये खबर थोड़े ही समय में फैल गई। बच्चों से जब पूछताछ हुई तो सबने एक सा जवाब दिया, बस सबका एक्सपीरियंस अलग अलग था। कोई एलियन से डरा तो कोई उनके और करीब जा रहा था। किसी को वो मॉन्स्टर जैसे दिख रहे थे तो किसी को एक शांत जीव की तरह। कुछ बच्चों को हवा में एक शोर भी सुनाई दिया, जैसे कि कोई बांसुरी बजा रहा हो। कुछ बच्चों ने ये भी एक्सपीरियंस किया कि वो क्रिएचर्स टेलीपैथी से बताना चाह रहे थे कि एनवायरनमेंट कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हम कैसे दुनिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इंसान को ज्यादा टेक्नोलॉजिकल नहीं होना चाहिए। जानवरों से लेकर पेड़ पौधे सब हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग इसको एक झूठ बताते हैं, लेकिन ये टोटल 62 बच्चों ने एक्सपीरियंस किया था और आज भी वो वही सेम कहानी बताते हैं। आपको क्या लगता है, ये एक सच था या सिर्फ उन 62 बच्चों की इमेजिनेशन? ऐसे कई सारे और इंसिडेंट्स हैं जिससे ये साबित होता है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले नहीं हैं। रिक्की, फेडरिक और एरियल स्कूल वाले इंसिडेंट में कुछ चीजें कॉमन थी, जैसे कि लाइट एंड स्पीड। एकदम से स्पेसक्राफ्ट कहीं गायब हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट में लाइट्स होना। आपके क्या व्यूज हैं इन इंसिडेंट्स पर? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे किस्से, कहानियां और दुनिया से परे राज जानने के लिए अभी सीरियल चिल्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक और किस्से और कहानी के साथ।